नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न उसके साथ-साथ कंपनी के न्यूज़ के बारे में भी अपडेट करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है बीएससी। देखिए बीएससी में सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा क्योंकि बीएससी में जिस तरीके से कंटिन्यूअसली तेजी देखने को मिला है और वो अलग लेवल का तेजी है क्योंकि देखिए लोग इतना मतलब आशा भी नहीं किया था कि बीएससी इतना बड़ा धमाका दे सकता है क्योंकि जब बीएससी के ऊपर 2022 अप्रैल के बाद जो करेक्शन हुआ था बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि बीएससी फिर से करेक्शन होगा और भी भारी भरकम गिरावट होगा। और जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ तब भी मैंने आपको मेंशन किया कि एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट है कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का और ब्रेकआउट भी हुआ। और जब ब्रेकआउट हुआ तब मुझे एक चीज देखने को मिला कि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। इसका मतलब जब भी कोई स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो उसमें टारगेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी आप कहेंगे सर टारगेट तो हो चुके हैं, उसके बाद तो कंटिन्यूसली वो और भी ऊपर जा रहा है, तो अभी क्या करूं? देखिए सिचुएशन अब ऐसा है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा रिस्क होगा। देखिए एक पैटर्न तो यहाँ पे बना था, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब एक कंफर्मेशन मिला था कि और भी ऊपर जाएगा। मगर कहने का मतलब ये है कि और भी ऊपर जाएगा ये तो कंफर्म है, मगर कितना ऊपर जाएगा उसका क्या गारंटी है? तो इसके लिए आपको पिवट पॉइंट का यूज करना है। देखिए पिवट पॉइंट जब यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर एंट्री लिया तो नेक्स्ट लेवल किस तरीके से होना चाहिए? देखिए नेक्स्ट पिवट पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो फर्स्ट डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे पिवट पॉइंट दिख रहा है करीबन करीबन 2425 के आसपास। तो जब भी कोई हायर साइड में कोई भी और लेवल नहीं मिलता है तो आपको पिवट पॉइंट ऑन करना चाहिए। आप कहेंगे सर पिवट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? आप इस इंडिकेटर के ऊपर जाइए, आप पिवट पॉइंट सर्च करिए तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न्स को आप यूज करके आपका नेक्स्ट जो लेवल है उस लेवल को आप पहचान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं क्या उसके पीछे कोई रीजन है? बिल्कुल रीजन है क्योंकि बीएससी के ऊपर अभी 4 चांद लगने वाले हैं। क्योंकि बीएससी ने अभी क्या किया, जो देखिए इतने दिनों तक 700 मतलब 700 रुपीज के आसपास चार्जेस लिया करता था और वो भी किसके ऊपर? 1 करोड़ का टोटल ट्रांजेक्शन के ऊपर। मान के चलिए आपने बाई सेल कर लिया और वो भी ट्रेडिंग में और आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ का बाई सेल में आपको चार्जेस देना पड़ता था 700 रुपीज और वो ही आप बीएससी बढ़ाकर कर दिए है 3700 रुपीज। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे चार्जेस वो बढ़ा दिए। तो इसका डायरेक्टली फायदा किसको मिलेगा? बीएससी को मिलेगा क्योंकि ये चार्जेस बीएससी ने खुद नहीं बढ़ाया, तो ये चार्जेस एक्चुअली एनएससी को देखकर बढ़ा है। एनएससी में चार्जेस तो और भी ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस तरीके से सिचुएशन को आपको पकड़ना पड़ेगा, इस तरीके से न्यूज को आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए न्यूज ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जब कंपनी का आज देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी क्वार्टरली देखिए तो कंपनी सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपेंस भी कम हो रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए अच्छा खासा नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। हाँ आप क्वेश्चन आएगा पिछले बार 450 था, इस बार 118 हो गया। ऐसे मत सोचिए, पिछले बार 450 को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे कंपनी का एक्स्ट्रा आधा इनकम ही 430 करोड़ था। एक्चुअली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो कहने का मतलब है कंपनी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। और होल्डिंग के हिसाब से मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग उठाया और डीएस के पास भी सॉरी एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा करीबन 58.9% के आसपास। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर रहे हैं तो उसको अच्छा खासा रिटर्न तो मिल रहा है। तो अभी आप क्या डिसीजन ले रहे हैं इस कंपनी के ऊपर मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट आपको देखना चाहिए। वो अपडेट यहाँ पे लिखा गया है वरुण बेवरेजेस स्टॉक आप देख सकते हैं एजिस डाउन एम्ड क्वार्टर 3 प्रॉफिट रेज एंड सेल टीप। इसका मतलब 2000 मतलब 23 में 2023 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट में कंपनी का प्रॉफिट तो ग्रोथ होने वाला है मगर सेल्स डाउन होने वाला है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक तो वरुण बेवरेजेस बहुत शानदार काम करा था
अचानक ऐसे क्या होगा कि क्वार्टर 3 में प्रॉफिट रेज होगा मगर सेल्स डाउन होगा। सेल्स कम क्यों होगा? देखिए उसके पीछे कारण समझिए। सबसे पहले कारण समझने के लिए कंपनी को वेबसाइट विजिट करना होगा, तभी आपको सारे कारण क्लियर हो जाएगा। कंपनी का जो प्रोडक्ट है, अगर कंपनी का मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, चलो मैं एक बार आपको प्रोडक्ट ही दिखा देता हूँ। कंपनी का प्रोडक्ट 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 देखिए, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, स्लाइस, ट्रॉपिकाना, मिरिंडा, सेवन अप। तो जो जो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्ट है, वो कोल्ड ड्रिंक्स को कंपनी ज्यादा बेचते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स का सीजन कब ज्यादा चलते हैं? गर्मी के टाइम में। और अब क्या है? सर्दी का मौसम है। मैं बहुत बोल चुका हूँ, बहुत बार मैं आपके साथ शेयर किया हूँ कि दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है, मतलब दिसंबर का मतलब क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है, इस जगह पे आपको प्रीवियस डेटा भी देखेंगे तो इस टाइम सबसे कम सेल देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर सेल्स कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐसे क्यों बताया गया? देखिए प्रॉफिट ज्यादा होगा मतलब ये बताया जा रहा है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मतलब पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुआ था उससे प्रॉफिट बनने का चांसेस है, मगर खुद का जो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो कम होने का चांसेस है। अभी यही चीज मैं यहाँ पे आपको समझा दूं। आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के, तो आप देखेंगे तो दिसंबर माह में देखिए 1330 करोड़ के आसपास सेल। उससे पहले कितना था? 1800 करोड़। देखिए अभी फिर से यहाँ पे देखिए 1700 करोड़ 2021 में। उससे पहले कितना था? 2300 करोड़। अभी देखिए 2022 में क्या था? 2200 करोड़। उससे पहले कितना था? 3000 करोड़। मतलब पिछली बार जो सेल्स हुआ था उससे कई गुना कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है। मगर प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, दिसंबर दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से देखो तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। अभी यही चीज दिसंबर में आपको फिर से एक बार देखने को मिलेगा, और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर सेल्स तो कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का चांसेस है। तो आप सारी चीजों को आपको समझ में इजी तरीके से समझ में आए, तो इसीलिए मैं ये सारे बात आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए कंपनीज के बारे में जानकारी अगर आपके पास है तो आपको कोई भी मतलब लॉस नहीं दे सकते, मतलब आपको प्रॉफिट बनाने में कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि देखिए हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है जानते हैं? हम लोगों को टाइम नहीं है। हम लोग स्टॉक मार्केट को यही सोचते हैं कि चलो पैसा डाल दूं, आज वो मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर को देख लेता हूँ कि वो करोड़ों छाप चुके हैं, तो मैं भी पैसे डाल दूं, मुझे भी करोड़ों मिल जाएगा। ऐसे होता नहीं है। वो करोड़ों छाप चुके हैं, उसके लिए उसका कितना टाइम लगा, कितना एफर्ट लगा, कितना उन्होंने मार्केट को रिसर्च किया, उस बेसिस में उन्होंने पैसा छापा। तो आपको भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे भी टाइम दे रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी टाइम देना पड़ रहा है, आपको डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं भी आपको यहाँ पे बोलूंगा कि ये भी एक बिजनेस है। इस बिजनेस को जानने के लिए आपको तो स्टडी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सिखाने के लिए मैं तो हूँ, और आप सीखिए उसके बाद काम करिए। देखिए अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज और भी बता दूं, कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी डेटा देखेंगे तो 70 टू 70 प्लस मतलब परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला। 70% से भी ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी ऐड होता देखने को मिला, तो एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। अभी 70% डिलीवरी कहाँ पे ऐड हुआ, अब अगर देखेंगे तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर मैंने आपको लेवल मेंशन करके दिया था कि कंपनी एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब भी इस रेंज से बाहर जाएगा और उसके बाद रिट्रेसमेंट करके रीबैक करेगा तो इस लेवल में एक एंट्री बनेगा। तो फाइनली कहाँ पे एंट्री बना? तो रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे देखिए एक एंट्री बना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके नीचे आपको अगर क्लोजिंग मिले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो नीचे तो क्लोजिंग नहीं आया, नीचे साइड में क्या आया? नीचे आया और इस तरीके से कुछ हैमर जैसे कैंडल बनाया। और जब भी कोई सपोर्ट के आसपास कोई हैमर जैसे कैंडल क्रिएट होता है तो सोच लेना वहां पे बायर और भी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो मैं पहले बोल चुका हूँ, मेरे एंट्री लेवल अगर इस जगह पे है तो मैं जरूर 10 टाइम्स तक यहाँ पे प्रॉफिट लूंगा। तो 10 टाइम्स मतलब अभी कितना मिला, सॉरी 20 टाइम्स तक प्रॉफिट लूंगा, तो ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मुझे लगता है और भी प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इजिली और भी ज्यादा वो अचीव कर सकते हैं। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। आप क्या वीवीएल के ऊपर निवेश करके रखे तो मुझे जरूर कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बालाजी अमीन्स। देखिए बालाजी अमीन्स एक स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से काम करते हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका मतलब इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार लगातार बढ़ने का चांसेस, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। क्वार्टर की बेसिस में बात करूं तो सेल्स भी लगातार बढ़ते चले गए, और लास्ट जो मतलब क्वार्टर गया, अभी जो क्वार्टर गया क्वार्टर 2 का, वहां पे सेल्स डाउन हो चुके हैं। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसका मतलब सेल्स भी बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े, और उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा।
तो कहने का मतलब है कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। मगर कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का डेटा दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स के साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुआ। इसके पीछे और कोई कंपनी खुद के ऊपर कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली पूरा का पूरा सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन है, पूरा का पूरा सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। ऐसे नहीं कि बालाजी अमीन्स कोई खराब कंपनी है, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा दिखेगा, कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से भी सही है, कर्जा भी जीरो है, इनकम भी अच्छा है, हाथ में कैश भी शानदार है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं, कंपनी के ऊपर लगातार कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगाते चले जा रहे हैं। इस बार 196 करोड़ के आसपास पैसा लगा। मान ही लेता कि इस बार सिर्फ पैसा लगा था तो मैं मान लेता कि चलो कंपनी इस बार पैसा लगा। ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी कंटिन्यूसली पैसे को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली वो इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। ये एक कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट माना जाता है। मुझे लगता है इस सिचुएशन को आपको ऑब्जर्व करना होगा। और रही बात एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूं तो प्रोमोटर के बाद एफएस ने होल्डिंग को कंटिन्यू किया और होल्डिंग को डबल के आसपास बढ़ा चुके हैं, और बाकी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो अभी इंस्टीट्यूशन मतलब डीएस के पास उतने ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, फिर भी मैं तो कहूं कि डबल के आसपास कंपनी होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन होंगे मुझे जरूर कमेंट्स करना। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो 50 से 60% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड क्रिएट हुआ, और कंटिन्यूसली जो बाइंग ट्रेड क्रिएट हुआ मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाना चाहूंगा। हाँ अभी ठीक है, 28% का एक रेंज बना है। जब भी कोई इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग कंटेनर दिखा मतलब बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, तो आपको एक ट्रेड बनेगा, वो नीचे साइड में जब भी टच करेंगे वहां पे एंट्री बनेगा, ऊपर साइड तक इसका टारगेट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक रेंज जैसा ट्रेड बनेगा, तो रेंज मतलब यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे टारगेट होगा। तो आप कहेंगे सर इसका कितना सियोरिटी है। देखिए, अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है और बाकी कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो सोचिएगा उस तरीके से पैटर्न्स आज नहीं तो कल आपको जरूर टारगेट देंगे। तो कब पैटर्न बना था आप देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री बना और उसके बाद देखिए टारगेट के आसपास ही गया था, और उसके बाद टारगेट भी अचीव होकर नीचे भी आया। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए हमेशा आपको टारगेट ही अचीव होगा ऐसे बिल्कुल नहीं, आसपास जाने के बाद ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना होगा। अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं, जितना टारगेट बना था तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 26% का टारगेट बना, और वो भी कितने दिनों में, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 30 डेज में, एक मंथ के अंदर अंदर 26% रिटर्न, कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके हिसाब से क्या है मुझे जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है अतल रियल टेक लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 16 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले हैं, और हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका प्रेस वैल्यू 2 रुपया होने वाला है, पहले जो 10 रुपया था। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और इसी तरीके से सारी चीजों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।